हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के शासन एवं प्रशासन से जो संबंधित रेस्ट प्रश्न तो छूट गए थे उसको देखते हैं। यह शासन और प्रशासन का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सवाल को। 61 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है? तो यह दोस्तों चतरा जिला है जो संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है। जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ ये सभी संथाल परगना का अंग है और चतरा जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसका उत्तर। अगला सवाल है, देवघर जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो देवघर जिले की सीमा दोस्तों यह बिहार राज्य से लगती है। झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से राज्य है वो? पहला बिहार है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड का जो गढ़वा जिला है दोस्तों यह 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। किससे किससे? बिहार से, उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। ये एकमात्र राज्य है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यह थे BS दुबे। ऑप्शन बी सही होगा। झारखंड जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे BS दुबे। और वर्तमान में झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह है राजीव कुमार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? तो यह थे जोसेफ पंचोली गालिस्टिने। यह थे झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य। अब मनोनयन सदस्य का जो पद है इसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी तक झारखंड के जो प्रथम मनोनीत सदस्य थे वह थे जोसेफ पंचोली गालिस्टिने। अगला सवाल है, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो यह थी दोस्तों जोबा मांझी। झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी थी। अगला सवाल है, रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है? तो यह दोस्तों 21वां न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और यह रांची में स्थित है। अगला सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम। ऑप्शन सी सही होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो यह है नीलिमा केरकेट्टा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 68 नंबर सवाल, झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? विधि प्रशासन, राजस्व प्रशासन, विकास प्रशासन, ये तीनों शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को प्राप्त है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, झारखंड में सर्किल अधिकारियों अर्थात सीओ को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है? तो इन्हें कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है दोस्तों? तो यह है भू क्रय और विक्रय। भूमि का क्रय और विक्रय का जो दायित्व है वह सर्किल अधिकारी अर्थात सीओ को प्राप्त नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया गया है?
तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया है दोस्तों? तो यह किया गया है ग्राम पंचायत का। झारखंड में भी त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया है। यह किसकी अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का गठन किया गया है? तो यह बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई है, जिसमें सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। चलिए 71 नंबर सवाल देखते हैं। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो यह है पंचायत समिति। ऑप्शन सी सही होगा। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद। चलिए 72 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन असत्य है। ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, यह सही है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, यह भी सही है। पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं, यह भी सही है। समस्त पंचायती संस्थान का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह असत्य है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि हमें असत्य कथन को छांटना है, तो ऑप्शन नंबर डी यह असत्य है। अगला सवाल है, झारखंड में प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? तो प्रखंड स्तर पर दोस्तों प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसको बीडीओ भी कहा जाता है। चलिए 74 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? आपको बताना है नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई कौन सी इनमें से नहीं है। तो यह है नगर निगम। चलिए 75 नंबर सवाल देखते हैं। रांची क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो यह आती है नगर विकास विभाग के अंतर्गत रांची क्षेत्र विकास प्राधिकरण आती है। और यह अंतिम सवाल है, जिला तथा उसके मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा जो युग्म है इसमें सुमेलित नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम, इसका मुख्यालय चाईबासा, ये सही है। पूर्वी सिंहभूम, इसका मुख्यालय जमशेदपुर, यह भी सुमेलित है। पलामू, इसका मुख्यालय है डाल्टनगंज, यह भी सही है। तो हमको जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसमें सम्मिलित है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।